26 जुलाई 1999 की तारीख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। कारगिल युद्ध को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया युद्ध कहा जाता है। भारत माता के वीर सपूतों ने दुश्मनों को खदेड़ कर वापस भेज दिया था। इस साल ऑपरेशन विजय के 24 साल पूरे होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध में अपना योगदान देने वाले भारत माता के कुछ वीर सपूतों के बारे में। 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में सब जानते होंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसने काफी लोकप्रियता हासिल की। कैप्टन विक्रम बत्रा ने मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन की टैगलाइन "ये दिल मांगे मोर" को एक चर्चित नारे में बदलकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। अपने पराक्रम के कारण कैप्टन विक्रम को कई उपाधियों से सम्मानित किया गया। उन्हें प्यार से टाइगर ऑफ द्रास, शेर ऑफ कारगिल, कारगिल हीरो कहा जाता है। वहीं पाकिस्तानी उन्हें शेर शाह कहते थे। कैप्टन विक्रम का सबसे कठिन मिशन पॉइंट 4875 पर कब्जा करना था। उन्होंने तेज बुखार के बावजूद अपनी टीम का नेतृत्व किया था और एक अन्य अधिकारी को बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। युद्ध में जाते समय उन्होंने कहा था, मैं या तो जीत कर भारत का झंडा फहरा कर आऊंगा या उसमें लिपटा हुआ आऊंगा। 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जो कि अब कर्नल है, उन्हें टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता था। कारगिल युद्ध के निर्णायक लड़ाई में लेफ्टिनेंट सिंह को टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 25 साल की उम्र में उन्होंने घातक पलटन के सैनिकों को पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 12 घंटे की कठिन चढ़ाई की और ऊपर से हमला किया, जिसके बारे में दुश्मनों को भनक तक नहीं थी। इस हमले ने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर दिया। लेफ्टिनेंट सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। बाकी पाकिस्तानी सैनिकों ने बहादुर भारतीय अधिकारी के गुस्से और पराक्रम का सामना करने के बजाय भागने का विकल्प चुना। उन्होंने टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा फहराया और बाद में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। टाइगर हिल के लिए रवाना होने से पहले लेफ्टिनेंट सिंह ने अपने सैनिकों के साथ शपथ ली थी, टाइगर हिल पर तिरंगा फहराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 14 मई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर राजेश अधिकारी तोलोलिंग क्षेत्र में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक बंकर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे 10 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने तोलोलिंग पर फिर से कब्जा करने में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने बंकरों की सुरक्षा कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सीधा मुकाबला किया। मेजर अधिकारी को गोली लगने से गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उन्होंने 15 मई को दुश्मन की सीमा से आगे जाकर दम तोड़ दिया। वो कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले दूसरे सेना अधिकारी थे। 13 दिन के बाद उनका शव बरामद हुआ था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 28 जून 1999 को ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन सुमित रॉय को डेल्टा कंपनी के सेकंड इन कमांड के रूप में द्रास सेक्टर में पॉइंट 4700 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। कैप्टन सुमित को एहसास हुआ कि पॉइंट 4700 पर तभी कब्जा किया जा सकता है जब चट्टान पर दुश्मन के निगरानी चौकी को निष्क्रिय कर दिया जाए। रात के अंधेरे में लगभग 2 घंटे तक दुश्मनों की हरकतों को देखने के बाद उन्होंने चौकी पर कब्जा करने के लिए एक आश्चर्यजनक हमला करने का फैसला किया।
भीषण आमने सामने की लड़ाई में 2 संतरियों को मारने के बाद वो पोस्ट पर कब्जा करने में कामयाब रहे। कैप्टन सुमित की इस कार्रवाई ने लड़ाई का रुख बदल दिया और भारतीय सेना के लिए भविष्य की जीत का रास्ता आसान कर दिया। हालांकि दुश्मन के तोपखाने की गोलीबारी के दौरान वो घायल हो गए और 3 जुलाई 1999 को 21 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पॉइंट 4700 पर कब्जा करने में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार कभी टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे और उन्हें सेना ने 3 बार नौकरी से भी निकाल दिया था। आज वो भारतीय सेना के 3 जीवित परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों में सबसे कम उम्र के हैं। कारगिल युद्ध के दौरान वो उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसे मुश्कोह घाटी में पॉइंट 4875 के फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। जब दुश्मन के बंकरों से भारी गोलीबारी होने लगी तो राइफलमैन संजय कुमार ने सीधे उन पर हमला कर दिया। उनके पैर और कूल्हे में गंभीर चोट लगी थी, लेकिन अपने यूनिट के अन्य लोगों के गिर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही एक बंकर को नष्ट कर दिया। तो ये थी कहानी कुछ असल भारतीय हीरोज की जो असल मायने में हीरो हैं। इंडिया सेंटिनल्स ऐसे वीर सपूतों को नमन करता है और आगे भी ऐसे नामी और गुमनाम योद्धाओं की कहानी आप तक लाता रहेगा।